क्यों खास है देव दीपावली का त्योहार और कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले इस त्योहार को त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। इस दिन से जुड़ी ऐसी मान्यता भी है कि देव दीपावली के पवित्र दिन पर सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। यह सच है कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के 3 राक्षसों का वध किया था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तीनों असुरों का नाश करके धर्म और शांति की रक्षा की थी। इस जीत की खुशी में देवताओं ने काशी नगरी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से इस दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले 3 असुर भाई थे। इन तीनों ने देवताओं को हराने और ब्रह्मांड पर अधिकार करने की ठान ली थी। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तीनों असुरों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि अमरता किसी को भी नहीं दी जा सकती है। तब तीनों ने बहुत सोच समझकर एक वरदान मांगा, जिससे उन्हें मारना लगभग असंभव हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 नगर बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। यह नगर आकाश में रहे और हर 1000 साल बाद अभिजीत नक्षत्र के समय एक सीध में आए। उसी समय अगर कोई एक ही बाण से हमें तथा हमारे तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर देगा तो हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के वरदान दे दिया और विश्वकर्मा जी ने उन तीनों नगरों को बनवाया। वरदान पाकर तीनों असुर घमंड में चूर हो गए और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने इंद्रलोक तक पे कब्जा कर लिया था। परेशान होकर सारे देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और मदद मांगी। तब भगवान शिव ने तीनों असुरों का अंत करने का प्रण लिया, लेकिन वरदान के कारण यह कार्य बेहद कठिन था। इसीलिए उन्होंने एक दिव्य रथ बनाया। इस रथ को हर देवता ने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ सुशोभित किया और जब अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक साथ आए तब भगवान शिव ने उस दिव्य बाण से तीनों नगरों को एक साथ भेद दिया। पल भर में वे जलकर भस्म हो गए और तीनों असुरों का अंत हो गया। इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरात भी कहा जाता है, यानी तीनों पुरों का अंत करने वाला। त्रिपुरारी पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। इन 3 असुरों का अंत से सभी देवतागण प्रसन्नता से भर उठे और भगवान शिव के धाम काशी में जाकर गंगा के किनारे दीप प्रज्वलित किए। यह उत्सव पूरी रात चला। ऐसी मान्यता है कि तभी से देव दीपावली की शुरुआत हुई थी, लेकिन देव दीपावली को हम समय के साथ भूलते जा रहे हैं। केवल आज वाराणसी ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जाता है। उस दिन शिव जी की तो पूजा होती ही है, साथ ही उस दिन कार्तिक मास का भी समापन होता है। इसीलिए देव दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन महादेव की पूजा के बाद 7, 11, 21, 51 दिए जरूर अपने घर पर जलाएं। जो लोग अपने घर को देव दीपावली के दिन दिए की रोशनी से जगमग करते हैं, उनके घर से दरिद्रता, रोग, शोक सबका नाश होता है, क्योंकि यह देवताओं की दीपावली है। अगर आप अभी तक देव दीपावली नहीं मनाते हैं तो इस बार जरूर मनाएं और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।